हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आयोश क्लास। आज हम आयोश क्लास के लेक्चर नंबर 9 को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने मॉड्यूल 6 इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स का पार्ट 1 पढ़ा था। अब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। हाउ डू यू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, के इन्वेस्टिगेशन जो है किस तरीके से करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करने का सबसे पहला पॉइंट है इंश्योर द वेलबींग ऑफ द इंजर्ड पर्सन। अगर इंजर्ड पर्सन को किसी भी तरह की फर्स्ट एड की जरूरत है तो इसे फर्स्ट एड मुहैया करके इसे हॉस्पिटल की तरफ पहुंचाया जाए। सेकंड ऑप्शन के अंदर प्रिजर्व द सीन। प्रिजर्व द सीन के अंदर हम जगह को मुकम्मल तौर पर क्लोज कर देते हैं। इसके बाद रिपोर्ट द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की रिपोर्ट करनी होती है किसको? सीनियर मैनेजमेंट को, इन्फोर्सिंग अथॉरिटी को, इंजर्ड पर्सन फैमिली को। इंजर्ड पर्सन है उसकी फैमिली को हमने रिपोर्ट करनी है, ऑनर ऑफ एसेट्स को, इंश्योरेंस कंपनी को, सेफ्टी एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स को, उसको हमने जो है ना आगाह करना होता है इस चीज से। हेल्थ एंड सेफ्टी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट्स, उस डिपार्टमेंट को जो है हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में हमने आगाह करना है। अब आपके सामने एक फॉर्म है रिपोर्ट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट। सबसे पहले इस फॉर्म पे आपने डेट टाइम ऑफ इवेंट वो लिखना है। उसके बाद कंपनी कौन सी है जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का एम्प्लॉय है वो, डिपार्टमेंट कौन सा है, मैकेनिकल है, स्कैफोल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी है वो, लोकेशन कौन सी है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वो जहाँ पे वो काम कर रहा था वो लोकेशन मेंशन करनी है। उसके बाद टाइप ऑफ इवेंट, इसमें आगे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंजरी है, इल हेल्थ है, इंसिडेंट है, नियर मिस मतलब बच गया। तो ये सारी चीजें आपको पीछे पढ़ाई हैं, आपको पता होगा इंजरी क्या है, इल हेल्थ क्या है, इंसिडेंट नियर मिस क्या चीज है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप इजीली उसको देख के यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि कौन सा केस है। उसके बाद हार्म और पोटेंशियल ऑफ हार्म यानी कि नुकसान फैटल और मेजर है, सीरियस है, माइनर है, डैमेज टू प्रॉपर्टी ओनली है, कि किस तरह का नुकसान हुआ है। ठीक है, उस पर टिक करेंगे। एम्प्लॉय इन्वॉल्व्ड इन इवेंट, जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व है उसका नाम लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, उसको थोड़ा जा ब्रीफ करके लिखेंगे, ब्रीफ करेंगे कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ विटनेस, अगर किसी ने देखा है तो वो आंखों देखा हाल जो है वो बयान करेंगे उसका। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, अगर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है तो उसके ऊपर यस पे टिक करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन लेवल कौन सा है, हाई मीडियम लो मिनिमल कौन सा है, उस पे टिक करेंगे। रिडार रिपोर्टेबल है, यस करेंगे उसको। एंट्री इन इंसिडेंट बुक यानी कि उसका हम रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेंगे, उसमें सेव करेंगे रिकॉर्ड एक्सीडेंट का। हमने इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड पर टिक किया था, हमारे पास 4 ऑप्शन आता है। असेंबल द इन्वेस्टिगेशन टीम, अब हमने इन्वेस्टिगेशन टीम असेंबल करनी है जिसमें कौन कौन शामिल होगा। काम की जगह पे जो है फैमिलियर हूँ, सुपरवाइजर जिसको हमने बनाया होता है वो। इसके अलावा सुपरवाइजर और मैनेजर फ्रॉम वर्क लोकेशन, मैनेजर होता है। सीनियर मैनेजर विद अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस, सीनियर मैनेजमेंट में से एक बंदा सीनियर मैनेजर। हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट मतलब के सेफ्टी ऑफिसर। एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉय की तरफ से जो बंदा जो है वो लीड कर रहा होता है। पर्सन इन्वॉल्व्ड इन इवेंट इफ पॉसिबल, बाजुकात ऐसा होता है एक्सीडेंट होता है तो कोई दूसरा बंदा भी वहां पे मौजूद होता है। ठीक है, बाजुकात ऐसा होता है एक बंदे के साथ हादसा हुआ, साथ दूसरा भी जो है ना उस हादसे में शामिल हो गया। ठीक है, उसको भी कोई ना कोई जो है वो चोट लग, तो उस सूरत में नहीं, अगर वो बंदा दूसरा बच जाता है तो फिर उसको जो है उसमें इन्वॉल्व करना है, क्योंकि वो भी काफी रहनुमाई जो है ना वो प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि उसने सब कुछ देखा होगा, उसे पता होगा क्या हो रहा था, कैसे कर रहा था, तो फिर उससे भी जो है बड़ी मदद मिलती है। लास्ट में है टेक्निकल एक्सपर्ट। टेक्निकल एक्सपर्ट जो बंदा है वो भी इसमें जो है वो शामिल होता है, जो टेक्निकल तरीके से चीजों को देख के इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। द साइज ऑफ द टीम इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के साइज के मुताबिक और वाक़े के मुताबिक हम एक इन्वेस्टिगेशन टीम क्रिएट करते हैं। द लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डिटरमाइंड बाय द लाइक्लीहुड ऑफ रिक्योरेंस एंड द पोटेंशियल वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अनडिजायर्ड इवेंट। दोबारा ये वाक़े होने के इम्कानात क्या हैं और इसके बदतरीन नताइज क्या हो सकते हैं।
इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब आपके सामने अब यहाँ पे लाइकलीहुड ऑफ रिक्योरेंस मतलब दोबारा होने के चांसेस कितने हैं। अगर पॉसिबल जो है वो लो है और अनलाइकली कॉन्सिक्वेंस जो है मिनिमल है, ये माइनर है। अगर जो है पॉसिबल जो है वो मीडियम है और अनलाइकली लो है तो ये सीरियस है। इसी तरह जो है पॉसिबल है वो हाई है और जो कॉन्सिक्वेंस है मीडियम है तो ये मेजर है। पॉसिबल अगर हाई है और अनलाइकली यानी कि कॉन्सिक्वेंस भी इसके हाई है तो ये क्या है, फैटल है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेट यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। एक साइड से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करेंगे। गैदर इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी करेंगे। फिजिकली चेक करते हैं, चीजों को चेक करते हैं। उसके बाद ह्यूमन लोगों से पूछते हैं। डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ें थी, चेक लिस्टें वगैरह, अगर उसमें कोई इक्विपमेंट शामिल हैं उनकी चेक लिस्टें, परमिट वर्क, वो सारी चीज़ें जो है हम वेरीफाई करते हैं। एनालाइज फाइंडिंग, खुद ढूंढते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं। जैसे ऑयल था, लीकेज थी, ये पड़ा हुआ था। रिव्यू करंट रिस्क कंट्रोल, पीछे जो है रिस्क असेसमेंट उसको देखा जाता है। उसमें जो हमने कंट्रोल में ये अप्लाई किए हुए थे, जो रिस्क था वो ठीक था, सारी चीजें उसमें मेंशन थी। अगर मेंशन थी तो चेक किया जाता है कि आया उस पर अमल दरामद भी हुआ या नहीं हुआ। तो फिर जो है उन सारी चीजों को वेरीफाई किया जाता है। फिर क्रिएट एन एक्शन प्लान होता है, एक्शन प्लान बनाया जाता है। उसके बाद हमारी कंप्लीट एक्सीडेंट जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाती है। उसमें हम कंपनी का नाम लिखते हैं, डिपार्टमेंट, लोकेशन और एम्प्लॉयज इन्वॉल्व जो है वो, और सारा कुछ लोकेशन, डेट, टाइम, सारी चीजें। और नीचे जो है इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज लिखते हैं जो उस इन्वेस्टिगेशन में आई है। सेकंड पेज पे जो है हम तमाम टीम का नाम लिखते हैं और जो है रूट काज हैं, अंडरलाइंग रूट काज हैं और फाइनल जो रूट काज हैं वो जो है हम सारा जो है ना उसके ऊपर मेंशन करते हैं कि कौन सी वजूहात थी पहले और क्या चीजें उसमें शामिल थी और लास्ट फाइनल रूट काज क्या थी जो एक्सीडेंट हुआ, वो सारी चीजें हम उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं। हैंडल एक्सटर्नल रिलेशंस, मतलब कि अब हम लोगों को बताना पड़ता है कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, सारी चीजें रूट काज हमें बताना पड़ती हैं। इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज, पुलिस और अदलिया को बताना पड़ता है कि कैसे कैसे जो है काम जो है स्टार्ट हुआ, कौन सी एक्टिविटी थी और कैसे कैसे जो है वो एक्सीडेंट हुआ, उसकी रूट काज क्या थी, हेल्थ एंड सेफ्टी पर अमल हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीजें क्या है उसमें हमें बतानी पड़ती हैं। मीडिया, उसके बाद मीडिया को बताना पड़ता है कि क्यों हमारे अदारे में जो है ये एक्सीडेंट हुआ, कैसे ये वाकया पेश आया। लोकल रेजिडेंट्स एंड बिजनेसेस, मतलब कि हमें लोकल रेजिडेंट को भी बताना पड़ता है क्योंकि आज एक्सीडेंट हो गया, कल को उनके साथ भी हो सकता है, उनमें से भी किसी बंदे को चोट लग सकती है। सारे लोग जो है खदशा जाहिर करते हैं, तो इसलिए सबके जो है माइंड को क्लियर करना पड़ता है इस चीज से कि किस वजह से जो है ना एक्सीडेंट हुआ और कोई यानी कि इस तरह की वजह नहीं थी। अगर इन चीजों पे हम अमल दरामद कर लें ऐसे ऐसे करके तो अवॉइड किया जा सकता है एक्सीडेंट से। तो ये थी आपकी इन्वेस्टिगेशन गेटिंग इट राइट, मतलब कि कोई भी चीज़ इसमें अगर आपको इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट जो चैप्टर नंबर 6 हमारा था, इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की। अगर आप आयोश कोर्स करके सेफ्टी फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।